मान लीजिएगा कि हमारी जीत हो गई, सब हमारे फेवर में आ गया है। बिल्कुल नहीं, कहीं से भी नहीं। भाई मेरे को स्क्रीन दिखा दीजिए, कमेंट पढ़ पाऊँ मैं। कोई जीत नहीं हुई, आप ये परसेप्शन बिल्कुल मत रखिएगा, कोई विक्ट्री नहीं हुई है। आज मेरे सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज अलग पांडे वर्सेस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का मुद्दा था। हम लोग वहाँ गए और आप देखिए कि एक संस्था जो पिछले इतने दिन से बोल रही थी कि हमने 1563 बच्चों को ग्रेस नंबर दिए और वो ग्रेस नंबर हमने आंसरिंग एफिशिएंसी पे दिए। आंसरिंग एफिशिएंसी जैसा टर्म बार बार इस्तेमाल किया कि हमने आंसरिंग एफिशिएंसी यूज किया। हमने 2018 का एपेक्स कोड का फैसले का इस्तेमाल किया। इस बात की रट लगा रही थी एक एजेंसी और ग्रेस दिया, ये बात खुद से नहीं बताई, पकड़ में आई और इस बात पे लड़ते रहे। 24 घंटे पहले उनका एफएक्यू जारी हुआ, उसमें भी एनटीए क्या लिख रहा है, उसमें भी एनटीए 24 घंटे पहले भी अभी तक वो यही लिख रहे थे कि ग्रेस नंबर आंसरिंग एफिशिएंसी पे है, एपेक्स कोड के फैसले पे है। अगर आपको इतना बिलीव था तो आप जब आए कोर्ट में तो आपने आर्गुमेंट भी नहीं की। वो पहले से मन बना के आए थे कि हम 1563 वाले मुद्दे को दबा देंगे और आते ही बोल देंगे कि 1563 बच्चों को जो ग्रेस दिया है सर ये बात हटा देते हैं, ग्रेस खत्म कर देते हैं, मैटर खत्म। अब किसी को कभी पता ही नहीं चल पाएगा ये नंबर 1563 है कि ये नंबर 15,000 है कि ये नंबर 20,000 है कि ये नंबर 2 लाख है। कभी किसी को कुछ नहीं पता चलने वाला। खत्म, यही दबा दिया कि 1563 ग्रेस नंबर को दबा देते हैं कि क्या ग्रेस नंबर नहीं देंगे सर, खत्म। तो फिर क्यों लड़ रहे थे आप 10 दिन से ग्रेस नंबर के ऊपर? फिर क्यों दिया ग्रेस नंबर? और ये ग्रेस नंबर इन्होंने बताया नहीं था, पकड़ा गया था। किसी की जीत नहीं हुई है, ना बच्चों की जीत है ना एनटीए की, सबकी हार हुई है। एजुकेशन सिस्टम की हार हुई है, सबकी हार हुई है। मेरे लिए बहुत दुखद मोमेंट है ये। आप अगर सोच रहे हो ना, मीडिया अभी भी न्यूज में चला रहे हैं कि बच्चों के लिए बड़ी राहत, अलग पांडे को बड़ी राहत, एनटीए ने मानी गलती। अरे गलती है ये, गलती कल 24 घंटे तक पहले तक आपको नहीं पता था। रात भर में आपने डिसाइड कर लिया कि हम कोर्ट में आके आर्ग्यूमेंट ही नहीं करेंगे, हम आके बोल देंगे कि 1563 बच्चों को जो ग्रेस दिया है ये हटा देते हैं और इन बच्चों का री एग्जाम करा देते हैं। जिसको करना हो करे, जिसको ना करना हो उसके ग्रेस नंबर हटा देते हैं। मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट बकवास था, आप एक्सेप्ट कर रहे हो क्लियरली। फिर क्यों 10 दिन से उस पर लड़ रहे थे आप? और आपने क्या बोला, 1563 बच्चे का ग्रेस नंबर हटा, 1500 थे कि 15,000, अब कैसे पता चलेगा? और कितनी डिस्पेरेंसीज है और क्या क्या कर रखा है एनटीए ने, ये बात कभी पता नहीं चलने वाली। अब खत्म, दब गया ये मामला सारा कि 1563 बच्चों का ग्रेस था, इसको हम हटा देते हैं, सब सही। अब नीट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वो पेपर लीक का मुद्दा, चलिए वो ही बचा हुआ है, वो अभी भी जिंदा है। कम से कम एक होप आपके लिए है कि पेपर लीक वाले मुद्दे पे अभी भी वो जिंदा है। पेपर लीक का जो आपका टॉपिक है वो अभी भी जिंदा है, उस पर आगे भी सुनवाई होगी। पर यार आप एक बात बताओ कि एक एजेंसी ग्रेस नंबर अलॉट करती है और किसी को बताती नहीं है, हिस्ट्री में कभी नहीं किया, और ग्रेस नंबर जारी करके किसी को नहीं बताया। फिर बच्चों ने पकड़ा, हमने पकड़ा 719, 720, 6 सेंटर से 6 720, 719 नंबर कैसे आए? बार बार पूछो, छोटा छोटा जवाब आता है, अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि हमने सही किया। और कल अभी 24 घंटे पहले एक नोटिस निकालते हैं जिसमें बोलते हैं कि हमने सब सही किया है, हमने ग्रेस